दादा के नाम से प्रसिद्ध जैकी श्रॉफ भारतीय सिनेमा के एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं, जिन्होंने बॉलीवुड में 4 दशकों से अधिक समय तक अपना दबदबा बनाए रखा है। वे अपनी दमदार आवाज़, बेहतरीन अभिनय और स्टाइलिश पर्सनालिटी के लिए जाने जाते हैं। जैकी श्रॉफ को फिल्मों में कुछ खास मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन शुरुआती जीवन में उन्होंने बहुत ही संघर्ष किया। जब फिल्मों में नहीं आए थे, हालात कितनी भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन जिंदगी में एक ऐसा पड़ाव जरूर आता है जो रातों रात आपको एक सफल इंसान बना देता है। लेकिन वो समय अचानक नहीं आती, उसके पीछे होता है सालों का मेहनत। बॉलीवुड एक ऐसी दुनिया है जहां अधिकतर लोग दौलत शोहरत कमाने के लिए जाना चाहते हैं। किसी अभिनेता को देखकर हर किसी को लगता है कि काश मैं भी उसकी जगह होता। तो आज बात करेंगे ऐसे इंसान की जिसने अपनी शुरुआती जीवन में बहुत ही कठिनाइयों का सामना किया, मुंबई के सड़कों पर अधिकांश समय बिताया। तो हम बात कर रहे हैं जय किशन उर्फ जग्गू दादा जैकी श्रॉफ की। जैकी श्रॉफ का जन्म 1 फरवरी 1957 को महाराष्ट्र के लातूर जिले के उदगीर में हुआ था। बाद में इनके पिता पूरे परिवार के साथ मुंबई के मालाबार हिल एरिया में 3 बत्ती इलाके में आकर रहने लगे। जैकी श्रॉफ के परिवार के शुरुआती जीवन बहुत कठिनाइयों से गुजरा है। घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। इनका बचपन बहुत मुफलिसी में गुजरा। गरीबी ऐसी की जब ये 11वीं में थे, तब इन्हें पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ गई थी। जैकी श्रॉफ इतने समझदार हो गए थे कि ये नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से स्कूल में फीस देना पड़े और घर की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो जाए, जिसकी वजह से माता पिता को ज़्यादा परेशानी उठानी ना पड़े। पिता काकू भाई, माता रीता श्रॉफ। इनकी माता कजाकिस्तान से थी, जहां से इन्होंने पहले दिल्ली, उसके बाद मुंबई आई। मुंबई में इनकी मुलाकात जैकी श्रॉफ के पिता काकू भाई से हुई और कुछ समय बाद इन दोनों ने शादी कर ली। इनके पिता व्यवसायिक घराने से ताल्लुक रखते थे, लेकिन व्यापार में नुकसान होने की वजह से उनके पिताजी ने उन्हें घर से निकाल दिया था। जैकी श्रॉफ के पिता काकू भाई एक ज्योतिष भी था और जैकी श्रॉफ के लिए एक भविष्यवाणी भी की थी। जैकी श्रॉफ बड़ा होकर एक बहुत ही बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन जैकी श्रॉफ का बचपन का सपना एक कुक बनना था। जैकी श्रॉफ का असली नाम जयकिशन काकू भाई श्रॉफ है। जैकी श्रॉफ की माताजी उनकी फीस भरने के लिए घर के बर्तन और अपनी कुछ रखी साड़ियों को बेच तक देती थी। यह सब जैकी श्रॉफ से देखा नहीं जाता था, जिसकी वजह से बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी। जैकी श्रॉफ जब सिर्फ 10 साल के थे, तब इन्होंने अपने बड़े भाई की मौत देखी और इस घटना ने जैकी श्रॉफ को अंदर से पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। उसके बाद रोजी रोटी कामकाज की तलाश में मुंबई के सड़कों पर आवारा की तरह भटकने लगे। मूंगफली बेची, ट्रक चलाया और भी छोटी छोटी बहुत से काम किए, लेकिन अपने पिताजी की वो बात भूल नहीं पाए थे कि जैकी बड़ा होकर एक बड़ा आदमी बनेगा। मुंबई के ताज होटल में कुक के लिए एयर इंडिया में भी काम के लिए आवेदन किया, लेकिन ज़्यादा पढ़ा लिखा ना होने की वजह से इनको काम नहीं मिला। कुछ दिनों बाद ही इन्हें एक लोकल कंपनी में ट्रैवल एजेंट का काम मिला और खराब परिस्थिति के बावजूद भी जैकी श्रॉफ गरीब लोगों की कभी कभी मदद कर दिया करते थे। किसी को कोई भी दिक्कत होती थी तो लोग जैकी श्रॉफ के पास आया करते थे और जैकी श्रॉफ भी जितना हो सकता था उतना उन लोगों की मदद किया करते थे और उसी झुग्गी झोपड़ी वाले ही जैकी श्रॉफ को प्यार से
जग्गू दादा कहकर पुकारने लगे, जिनकी वो मदद किया करते थे। इस बीच उन्हें पेपर के विज्ञापन में मॉडलिंग के लिए एक विज्ञापन दिखा और पहुंच गए, तो इन्हें मॉडलिंग के लिए चुन लिया गया और उसके बाद मॉडलिंग में इन्हें पैसे भी मिले और यहाँ से इनको मॉडलिंग में दिलचस्पी बढ़ी और समय 80 की दशक थी। इन्होंने चार मीनार सिगरेट के लिए भी मॉडलिंग या विज्ञापन किया, जो उस समय बहुत प्रसिद्ध हुआ। तब वो विज्ञापन पेपर में छपते थे। बहुत से लोगों ने इनको फिल्मों में जाने की सलाह दी। इसके बाद इन्होंने एक्टिंग कोचिंग में दाखिला लिया, जहां पर इनकी मुलाकात देवानंद के बेटे सुनील आनंद से हुई। सुनील आनंद से अच्छे से जान पहचान होने के बाद एक दिन इन्होंने कहा कि मुझे देवानंद से मिला दो। देवानंद से मिलने के बाद देवानंद जी ने उन्हें अपनी एक फिल्म स्वामी दादा में उनको एक रोल दिया। स्वामी दादा साल 1982 में आई थी। इस फिल्म में देवानंद खुद मुख्य लीड अभिनेता थे। इसके अलावा इस फिल्म में मिथुन दा, नसरुद्दीन शाह, पद्मिनी कोल्हापुरी, शक्ति कपूर और साथ में कई अभिनेता थे। ये फिल्म सिनेमा घरों में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में जैकी श्रॉफ के लिए दरवाजे खुल चुके थे। उसके बाद जैकी श्रॉफ पर नजर गई सुभाष घई की। जैकी श्रॉफ को लेकर सुभाष घई ने साल 1983 में फिल्म हीरो बनाई और इस फिल्म में जैकी श्रॉफ का नाम जैकी ही रखा था और तब से ये जय किशन काकू भाई से जैकी श्रॉफ बन गए। फिल्म हीरो सुपरहिट रही। हीरो की सफलता ने जैकी श्रॉफ को रातों रात एक सुपरस्टार अभिनेता बना दिया। उसके बाद जैकी श्रॉफ की कई फिल्में आई जो हिट रही। 1986 में आई फिल्म कर्मा उस साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। उसके बाद जैकी श्रॉफ की किंग अंकल और अल्लाह रखा आई, लेकिन इस फिल्म में जैकी श्रॉफ को लेने से पहले अमिताभ बच्चन को लेने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश बच्चन साहब इसमें काम नहीं कर पाए। उसके बाद इस फिल्म में जैकी श्रॉफ को लिया गया। उसके बाद 1990 में फिल्म आई परिंदा। इस फिल्म में जबरदस्त अभिनय के लिए जैकी श्रॉफ को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। जैकी श्रॉफ ने अपनी प्रेमिका आयशा दत्त से साल 1987 में शादी की। आयशा से इनके 2 बच्चे हुए, टाइगर श्रॉफ और कृष्णा। टाइगर श्रॉफ तो अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और एक सफल अभिनेता हैं, और वहीं पर उनकी बेटी कृष्णा फिल्म इंडस्ट्री से बहुत दूर रहती है। वो फिल्मों में नहीं आना चाहती है। इसके बाद उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जिनमें शामिल हैं राम लखन, परिंदा, कर्मा, किंग अंकल, 1942, ए लव स्टोरी, अग्नि साक्षी, रंगीला, देवदास। उन्होंने अपने करियर में हर तरह के किरदार निभाए हैं, चाहे वह हीरो हो, विलन हो या सहायक भूमिका। जैकी श्रॉफ ने फिल्मों के अलावा टेलीविज़न पर भी काम किया। उन्होंने सबसे फेवरेट कौन जैसे शो को होस्ट किया और कई वेब सीरीज में भी नजर आए। अभिनेता जैकी श्रॉफ को उनके अभिनय के लिए पुरस्कार भी मिल चुके हैं। फिल्म फेयर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता परिंदा 1990, फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर 1942, ए लव स्टोरी 1995 एंड देवदास 2003। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। जैकी श्रॉफ अपनी दरियादिली और सामाजिक कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं। वे पर्यावरण संरक्षण और गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए कई अभियान चलाते हैं। जब जैकी श्रॉफ ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर सड़क किनारे खड़ी 13 साल की आयशा को देखा तो उन्हें पहली नज़र में ही उससे प्यार हो गया। जैकी श्रॉफ और आयशा की प्रेम कहानी
वाकई फिल्मी है। दोनों अचानक मिले, फिर धीरे धीरे करीब आए। जैसे ही वे रिकॉर्डिंग स्टोर की ओर बढ़े, जैकी श्रॉफ ने आयशा को देखा और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। इसके बाद जैकी ने लड़की को एक म्यूजिक एल्बम खरीदने में मदद की। जिस समय आयशा ने जैकी के दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया था, उस समय जैकी किसी और को डेट कर रहे थे। उनकी गर्लफ्रेंड अमेरिका गई हुई थी और वहां से लौटने के बाद वे शादी करने वाले थे। जैकी को आयशा पसंद थी और आयशा भी जैकी को पसंद करने लगी थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रभावित हुए, लेकिन जब आयशा को पता चला कि जैकी की एक गर्लफ्रेंड है, तो उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। इसके बाद आयशा के पास दो ही विकल्प थे। पहला, उन्हें जैकी को हमेशा के लिए भूल जाना होगा और दूसरा, उन्हें जैकी की प्रेमिका को बताना होगा कि वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करने जा रहे हैं। इसके बाद आयशा ने जैकी के गर्लफ्रेंड को खत लिखकर सारी बात बता दी। उस वक्त जैकी एक चौल में रहते थे और आयशा बेहद शाही परिवार से आती थी। शाही परिवार से होने के बावजूद आयशा एक आम आदमी की तरह जैकी के साथ घूमती फिरती थी। जब उनका रिश्ता शादी तक पहुंचा, तो आयशा की मां को यह पसंद नहीं आया। उन्हें यह पसंद नहीं था कि उनकी बेटी एक ऐसे आदमी से शादी करे जो चौल में रहता था। हालांकि प्यार परवान चढ़ा और 5 जून 1987 को दोनों एक हो गए। शादी के 3 साल बाद टाइगर श्रॉफ का जन्म हुआ। आयशा के आने के बाद जैकी श्रॉफ में काफी बदलाव आए। आयशा ने अपने पहनावे से लेकर बात करने के तरीके तक सब कुछ बदल दिया।